वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस लाजमी कर रही हैं, क्योंकि पीडीएम में पंजाब ने 5 अगस्त से सूबे के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बायस दरियाई चेनाब और जेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। और डीजी पीडीएम में पंजाब ने सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की हैं और बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए जवाद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन बात कर रहे हैं, ये जो अपकमिंग मानसून स्पेल है कब से ये स्टार्ट होने वाला है? इंतजामात तो इसके हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम महकमे अलर्ट हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज शाम या रात से जो है कमजोर मानसून हवाएं और साथ ही साथ एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ मूव कर रहा है। तो इन दोनों सिस्टम्स के जेर असर जो है वो आज शाम रात से लेके तकरीबन 7 या 8 अगस्त तक जो है वो पाकिस्तान के अक्सर शुमाली इलाका जात और पंजाब के काफी सारे एरियाज में जो है वो वक्फे वक्फे से एक ये नया स्पेल शुरू होगा। और इस दौरान जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर जो हमारे सयाती मकामात हैं, खुसूसी तौर पर जहाँ इन दिनों काफी सारे सयाह हजरात मौजूद भी होते हैं, तो वहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है वो तेज मूसलाधार बारिशों का जो है वो इम्कान है। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी इंटेंसिटी उसी तरह की होगी जिस तरह लास्ट मानसून स्पेल की थी? और क्योंकि लास्ट जो स्पेल था वो प्रॉपर मानसून का स्पेल लग रहा था। कराची से लेके आप अगर कश्मीर तक की बात करें तो हर जगह पे बारिशें थी। उसके बाद जो अगला स्पेल आया तो उसमें एक जगह पे बारिश थी, दूसरी जगह पे बारिश नहीं थी। इस दफा कैसा होगा? देखिए ये पिछले स्पेल से मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि इस दफा जो मानसून की हवाएं हैं वो इन इलाकों में कमजोर हैं कंपेयरिंग टू लास्ट स्पेल, लेकिन मगरबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो मौजूद है। तो ओवरऑल लगभग वही इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन इसका जो फैलाव होगा वो पिछले स्पेल के मुकाबले में लिमिटेड होगा, क्योंकि ये ज्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को इफेक्ट करेगा, पंजाब के काफी सारे एरियाज को इफेक्ट करेगा और सिंध के तकरीबन एरियाज में ऐसे कोई बारिश नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। बलूचिस्तान के कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं, योब और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज रहते हैं। सही। अच्छा जवाद साहब, हम अभी सुन ही रहे थे, कोई एग्जैक्ट खबर के हवाले से हमें नहीं इंफॉर्मेशन, आप बताइएगा इस रिलेटेड कि क्या ये मानसून अब लंबा होने वाला है, एक्सपेंड होगा इस दफा? जी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देखें अब तक जो भी बारिशों का जोर रहा है वो ज्यादातर पंजाब और शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान की तरफ रहा है। सिंध में ऐसे कोई बड़ा स्पेल अब तक नहीं आया है। स्टार्टिंग में जून के आखिरी दिनों में एक स्पेल आया था, उसके बाद जुलाई के दिनों में तकरीबन जुलाई का महीना गुजर चुका, कोई बड़ा स्पेल नहीं था। अपर सिंध, सेंट्रल सिंध के एरियाज में था। अब जो आने वाले दिनों में मौसमियाती पैरामीटर्स स्पेशली 10 अगस्त के बाद से जो है वो बड़ी तब्दीली आना शुरू होगी। अच्छा। और बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत जो पिछले एक महीने से तकरीबन बहरा अरब खामोश था, वो उसके सतह समंदर के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से जो है वो 10 अगस्त के बाद से इन इलाकों में बड़ी तब्दीली आएगी। और उम्मीद है कि ये जो मौसमियाती पैरामीटर्स जो इस वक्त अब इंडियन ओशन में दाखिल हो रहे हैं, जिसे हम एमजीओ वेव भी कहते हैं, अगर पूरा अगस्त का महीना ये इंडियन ओशन में रह जाता है तो फिर उम्मीद है कि मानसून जो है वो सितंबर के तीसरे हफ्ते तक या आखिर तक भी स्ट्रेच आउट हो सकता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मैं इसी तरफ आ रहा था कि प्री मानसून सीजन भी इस दफा बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद अभी मानसून चल रहा है और बहुत सारे खदशात इस तरह के जाहिर किए जा रहे हैं कि पोस्ट मानसून भी होगा और तकरीबन 15 सितंबर तक होगा। सो ये पोस्ट मानसून भी तमाम पाकिस्तान में होगा या सिर्फ साइली इलाकों में होगा, सिंध में होगा और गवादर के करीब करीब होगा? देखिए हसनैन भाई, नॉर्मल जो डेट्स हमारे पास होती हैं मानसून विड्रॉल की वो 15 सितंबर के आसपास ही हुआ करती हैं। 15 सितंबर के आसपास जो है वो सिंध के इलाकों से ये रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफा जैसे हमने जिक्र किया कि सितंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक जा सकता है। फिलहाल पोस्ट मानसून के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो ग्लोबल पैरामीटर्स जो नजर आ रहे हैं ओवरऑल वो लानीना की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और लानीना में अमूमन यही होता है कि पोस्ट मानसून बारिशें भी जो हैं उनमें भी अच्छे स्पेल आ जाते हैं। तो जवाद साहब, अभी आज रात से आपने बताया कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में हम देख रहे थे कल हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी, क्या कराची की सूरत हाल भी इसी तरह से रहेगी?
कराची की फिलहाल ऐसे ही रहेगी। मौसम खुशगवार है। अब पिछले कई दिनों से जो है वो गहरे समुद्री बादल अक्सर छाए होते हैं। धूप काफी दिनों से ऐसे नजर नहीं आई है और इस तरीके की हल्की फुल्की बूंदाबांदी, लाइट पासिंग शावर शहर में कल भी काफी सारे इलाकों में देखे गए और ये सिलसिला इस हफ्ते भी ऐसे ही चलेगा। फिलहाल जिस तरह आपने बताया कि सिंध के किसी भी इलाके में कोई बड़ा स्पेल नहीं है, तो कराची में भी फिलहाल कोई अच्छी बारिशें नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद से जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जवाद साहब, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमारी और भी बात हुई, तो ये जो मानसून का सीज़न है, क्योंकि इसमें बारिशें बरसी हैं और बेतहाशा बारिशें बरसी हैं, अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इट्स टू अर्ली कि हम इस हवाले से भी बात करें कि जो पिछली दफ़ा हमारा सर्दियों का सीज़न था वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो गया था, तो इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उस सीज़न में भी बड़ी शदीद किस्म की बर्फबारी हो सकती है। इज इट ट्रू? नहीं हसनैन भाई, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हम लानीना फैक्टर की तरफ लानीना पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, पिछले साल भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। डेवलपिंग ये पैटर्न था जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दियों की बारिशों में जो है वो बड़ा हिट हमने देखा। तकरीबन 40 से 50% जो है वो सर्दी की बारिशें कम रही। इस साल भी ये पैटर्न जो है वो दोबारा इवॉल्व कर रहा है और जिस हिसाब से नजर आ रहा है, अगर इसी तरीके से चलता है ये सर्दियों की सीजन तक, तो फिर उम्मीद है कि इस दफा जो है वो दोबारा सर्दियों की बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम रह सकती है। जिस तरह आपने बताया कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन अगर इंतहाई लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में देखें तो इस दफा भी जो है वो सर्दियों की बारिशें, अगर ये पैटर्न दोबारा आ जाता है तो फिर कम हो सकती है। सही। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वेदर से रिलेटेड तब कर रहे थे। अब एक और वाक़े से मुतल्लिक भी बात करते हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, दिल दहला देने वाला है। गुजरांवाला की तहसील कामोकी के इलाके सुल्तानपुरा में मियाँ बीवी के झगड़े में बाप ने 2 माह के बच्चे को छत से नीचे फेंककर कत्ल कर दिया और 2 माह का अब्दुल्ला छत से गिरने से मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलजिम का अपनी बीवी से झगड़ा होने पर मुलजिम ने तैश में आकर अपनी ही औलाद को बेदर्दी से छत से नीचे गिरा दिया, जिससे 2 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। मजीद इस रिलेटेड क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तफसीलात हैं, हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मुदस्सर बुखारी साहब मौजूद हैं। ये 2 माह का बच्चा था के दम तोड़ गया और ये जो झगड़ा था ये इनिशियली अपडेट इस तरह का हुआ गजल की, ये जेज के ऊपर हुआ कि जेज आपने कम क्यों लाया। सो मुदस्सर बुखारी साहब, क्या तफसीलात हैं, क्या ये दुरुस्त है कि ये जेज के ऊपर झगड़ा था? हाँ जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये थाना वांडो के इलाके का एक सलामतपुरा का इलाका है। वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है, जहाँ पे शहजाद नामी शख्स ने घरेलू झगड़े की बुनियाद पर जो है अपने 1.5 से 2 माह जो का बच्चा था अब्दुल्ला, 1 साल अभी उसकी शादी को हुआ था और पहली औलाद थी उसकी, जिसको उसने घरेलू झगड़े में तैश में आकर छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने की वजह से मासूम अब्दुल्ला के सर पे चोट लगी और वो जाँ बहक हो गया। इसके बाद जो बच्चे के नाने हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने जो है थाने में दरख्वास्त दी, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर ली गई और मुलजिम को भी पुलिस ने जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जब अगर हम FIR के हवाले से बात करते हैं तो FIR के मतन के मुताबिक जो है जो बच्चे का नाना है अब्दुल्ला, उसने ये इल्जाम आयद किया है कि जो शहजाद है उनका दिमाग, उसकी शुरू से ही जब से शादी हुई थी उसकी डिमांड थी कि बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है कि आप जो है दहेज कम लेके आई हैं। इस वजह से उनका 1 साल के दौरान की मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका था और वक्फे अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं कि जिस तरह से आप ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मुतअद्दिद बार पहले भी झगड़ा हो चुका है, तो क्या जो मुलजिम की वाइफ थी उनकी जानिब से कोई पहले कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, कोई रिपोर्ट नहीं किया गया थाने में या उनके अपने घर वालों से? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन हमारा जो खास तौर पे गांव का ये कल्चर होता है कि अगर कोई घर के अंदर कोई दराजगी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बड़े जो है वो बैठकर सुलह सफाई करा देते हैं। शहजाद ने भी 2-3 मरतबा माजरत कर ली और फिर जो है वो बुशरा बीबी जो कि उसकी वाइफ थी उसके साथ राजीनामा करके फिर उसको अपने जो है वो घर ले गया। लेकिन अफसोसनाक अमर की ये बात है कि उस दिन भी जो वकूए के दिन भी जो है बुशरा बीबी के वालिद जो मोहम्मद इकबाल हैं, मुद्दई हैं इस सारे मुकदमे के, वो अपनी बेटी के घर मिलने के लिए गए और वहीं पर जो है मामूली बात पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें शहजाद ने इंतहाई कदम उठाते हुए तैश में आकर 1.5 से 2 माह के बच्चे अब्दुल्ला को जो है वो छत से नीचे फेंक दिया। अभी अब्दुल्ला जो मुलजिम है शहजाद बच्चे का जो वालिद है वो पुलिस की हिरासत में है
और हमारी जब सोगवार खानदान के साथ बात हुई, मुद्दई मुकदमा जो मोहम्मद इकबाल हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि अभी तो तमाम जो रिश्तेदार हैं वो अफसोस के लिए घर आ रहे हैं, इसके बाद हम अब अगला थैंक यू सो मच मुदस्सिर, कि क्या- आप हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े की तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर रहे थे। वो बच्चा तो अपने वाक़ियत का बचपन में ही शिकार हो गया, जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया 2 माह के बच्चे का क्या कसूर था। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन आज़ाद, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टोरी थी जो कि हमने शेयर किया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।